जर्मनी के रास्ते विदेश जाना हुआ आसान, खत्म हुआ ट्रांजिट वीज़ा का झंझट। पढ़े क्या कहता है नया नियम। यानी कि क्या होता है ट्रांजिट वीज़ा और भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यानी कि जर्मनी ने खत्म किया ट्रांजिट वीज़ा का झंझट। भारतीयों के लिए जर्मनी अनिवार्यता, जो ट्रांजिट वीज़ा की अनिवार्यता खत्म हो गई है। फ्रैंकफर्ट म्यूनिख हवाई अड्डों पर बिना वीज़ा रुकना संभव हो जाएगा। यह सुविधा केवल कनेक्टिंग फ्लाइट यात्रियों के लिए है। उसी के साथ हम देखते हैं कि क्या बदला है। जर्मनी ने घोषणा की है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब जर्मनी के हवाई अड्डों जैसे कि फ्रैंकफर्ट, मुनिच और एक बर्लिन पर फ्लाइट बदलते समय अलग से ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे यात्रियों को अब बिना ट्रांजिट वीज़ा के कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने की अनुमति मिलेगी, अगर वे सिर्फ एयरपोर्ट के इंटरनेशनल ट्रांजिट एरिया यानी कि टर्मिनल के बाहर नहीं है उसमें रहते हैं और किसी तीसरे देश के लिए आगे उड़ान भरते हैं। फ़ायदा किसका है तो यूरोप और अमेरिका का है। उक्त देश आदि की यात्रा यानी कि जर्मनी के माध्यम से कर रहे हैं, सिर्फ हवाई अड्डे पर रुकते हैं और जर्मनी में पूरा प्रवेश नहीं करना चाहते। जर्मनी में बाहर निकलना, घूमना या वहाँ कुछ दिनों तक रुकना चाहते हैं तब भी आपको सामान्य जो स्केन्स वीज़ा लेना होता है। उसके बाद समय सीमा, आमतौर पर ये सुविधा 24 घंटे तक के लिए ट्रांजिट पर लागू होती है और यात्री को बाहरी इलाके के यानी कि एयरपोर्ट के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये निर्णय जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा यानी कि 12 से जो 13 जनवरी 2026 के दौरान लिया गया है। उसी में एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा यानी कि ATV में क्या दिक्कत थी तो अलग से आवेदन करना होता था, फीस देनी पड़ती थी, समय लगता था और कई बार सिर्फ ट्रांजिट वीज़ा न होने से टिकट होते हुए भी यात्रा रुक जाती थी। वैश्विक इम्पैक्ट, जर्मनी के एयरपोर्ट ग्लोबल हब के रूप में मजबूत हुआ है। इंडिया EU संबंधों में, यूरोपीय यूनियन संबंधों में विश्वास बढ़ा है। भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक साख में सुधार हुआ है। वैश्विक व्यापार व बिजनेस ट्रैवल को बढ़ावा मिला है। उसी के साथ छात्रों व प्रोफेशनल्स की ग्लोबल मोबिलिटी बढ़ी है। अन्य देशों द्वारा वीज़ा फैसिलिटेशन की संभावना बढ़ सकती है। भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई है। भारत का पासपोर्ट सिस्टम यानी कि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK के माध्यम से है, जिसमें भारत में पासपोर्ट के प्रकार साधारण पासपोर्ट जो कि ब्लू होता है, आम नागरिक के लिए वैलिडिटी 10 साल की होती है। इसमें अडल्ट भी शामिल होते हैं यानी कि 18 वर्ष से ज़्यादा के लोग शामिल होते हैं। ऑफिशियल पासपोर्ट वाइट होता है जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। ऑफिशियल काम से विदेश जाने पर डिप्लोमेसी पासपोर्ट जो कि मरून रंग का होता है वो राजनयिक, मंत्री, उच्च अधिकारियों के पास होता है। इंटरनेशनल इम्यूनिटी व सुविधाएं दी जाती है। भारत का वीज़ा सिस्टम, तो भारत विदेश नागरिकों को यह वीज़ा देता है जिसमें टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, ई-वीज़ा, ऑनलाइन सिस्टम 160 से ज़्यादा देशों के लिए होते हैं। भारत का ई-वीज़ा सिस्टम विश्व के सबसे बड़े डिजिटल वीज़ा सिस्टम में से एक है। भारत की वीज़ा पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य यानी कि टूरिज्म को बढ़ाना, FDI और व्यापार को आकर्षित करना, एजुकेशन व मेडिकल टूरिज्म बढ़ाना, नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखना है। कंक्लूजन, जर्मनी का यह निर्णय भारतीय यात्रियों के लिए हवाई ट्रांजिट प्रक्रिया को सरल बनाता है, भारत की पासपोर्ट क्रेडिबिलिटी और इंटरनेशनल मोबिलिटी को बढ़ाता है और इंडिया और यूरोपीय यूनियन के कूटनीतिक व आर्थिक संबंधों को मजबूती देता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।